Okay, student. Today our topic is chapter number 4. First of all, मैं आपको इतना inform करना चाहती हूँ. I want to inform you that in the next class I will be take your quiz of chapter number 3. ठीक है? जो assignment दी है बस वही आपके questions हैं, लेकिन उसके अंदर आप assign जो examples हैं उनको भी include रखिए, मे भी उससे भी question आ सकते हैं. मैथमेटिकल फंक्शंस हैं. फंक्शंस इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे दैट इज द थॉमस फिने बुक है, फ्रैंक एस बुडनिक बुक है ऑफ फॉर द बिजनेस मैथमेटिक्स. And we will now study the chapter number 4, and in it we have the topics which we have to be cover: the functions, types of the functions, and graphical representation of the functions. Okay, so first of all जो इसका 4.1 है, जो इसका chapter 1 है, उसकी हम discussion करते हैं. That what is the basically function? Functions in mathematical model, that is the significant relationship typically are represent the mathematical function. मैथमेटिकल जो है वो आपके पास एक फंक्शन आ जाता है और इसको आप मैथमेटिकली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट. ठीक है, और जो इनपुट होता है वो आपके पास इंडिपेंडेंट फंक्शन हो जाता है और आउटपुट जो है वो आपके पास डिपेंडेंट फंक्शन आ जाता है. फंक्शंस फॉर्म इसमें थोड़ा सा मिसिंग किया हुआ है, तो मैं साथ ही जो है ना बुक भी आपकी ओपन कर लेती हूँ ताकि जो भी प्रॉब्लम है वहां से हम डिस्कशन में लिए. अच्छा, it is okay, from the functions corner. Okay, that is the form a cornerstone of much of the what follows in this book. It is the purpose of this chapter to have introduced this important topic है. जी मिनहाज ने और हफ्सा शुजा ने भी जो है अटेंडेंस अपनी शो कर दी है. ओके जी, आगे मैं आपसे डिस्कशन कर रही थी कि फंक्शंस जो है डिफाइंड, इसकी जो डेफिनेशन है, a function can be viewed as an input output device, an input or set of the input जो भी provided a mathematical rule है which transforms आपको करता है. ये मैं थोड़ी सी इसके बारे में डिस्क्राइब आपको कर दूं. फॉर एग्जांपल आपके पास है स्पेसिफिक आउटपुट इसमें आती है, इनपुट होती है. कंसीडर द इक्वेशन है y is equal to x square minus 2x plus 1. फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर इक्वेशन है and you select the value of the x, these are called the input. x की जो वैल्यूज हैं वो इनपुट कहलाएंगी. एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड द आउटपुट. ठीक है, और स्टूडेंट हमेशा वही चीज ज्यादा अच्छी है कि अगर आप कम इनपुट दे के ज्यादा आउटपुट लें. फॉर एग्जांपल इन अ फैक्ट्री आप कोई कम इनपुट दें और फिर आप उसके बाद ज्यादा जो है आउटपुट जो है वो उसकी लें. ठीक है, तो ये जस्ट लाइक ये एक फंक्शन है. फंक्शन में आपके पास ये x जो है ये आपके पास आ जाता है, इनपुट आ जाता है और आउटपुट जो है वो आपके पास y की वैल्यू आएगी. ठीक है, इनपुट आउटपुट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन है. फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन थी फॉर एग्जांपल y is equal to, अगर मैं if I write here student y is equal to x square minus 2x plus 1. okay, and if I put here the x is equal to 1, then y is equal to 1 का स्केयर आपके पास आ गया इस तरह से minus 2 into 1 plus 1. 1 square is 1, 1 minus 2, that is equal to जी that is equal to student 1 minus 2 plus 1. okay, 1 plus 1 is 2, 2 minus 2 is equal to 0. ठीक है, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है. तो इट्स मीन ये x जो है ये आपके पास है इनपुट. ठीक है, और ये जो y आउटपुट है ये सारे के सारा y के रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, सिमिलरली इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर -2 into -5 plus 1 इज इक्वल टू 36. ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं जब, तो ये पॉजिटिव 25 आ गया ना, माइनस माइनस पॉजिटिव 25, -2 into -5 इज पॉजिटिव 10 and plus 1, so the its result is 36. Similarly अगर आपने x is equal to 10 put किया, then you result find out the 81 value. अच्छा, अब हम नेक्स्ट में आते हैं इसमें इसके ऊपर इसके कुछ क्वेश्चंस में डिस्कशन करने. डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू
वैल्यू 1 एंड ओनली 1 आउटपुट वैल्यू। अगर एक वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं, x की एक वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x जो है, तो फिर इसका मतलब है कि आउटपुट जो आपके पास y की आ रही है वो भी मतलब 1 आएगी। ठीक एक्सक्यूज है, मी मैम, यस। मैम वो एक स्टूडेंट को इन कर लो, उसका मैसेज आया। नेम क्या है स्टूडेंट का? वैसे तो मैंने सबको ही इन किया हुआ है स्टूडेंट। दानिश। दानिश होगा जी। हाँ जी, दानिश को ऐड कर लिया स्टूडेंट मैंने। और जो है ना टाइम पर ही आपको जरा एक्सक्यूज सा मी मैम, दानिश है, और इसके अलावा ये को स्टूडेंट अब्दुल मैम वहाब मेरा है। ना नेट इशू आ रहा था, मेरी कनेक्ट मतलब पहले खुला ही नहीं, उसके बाद मैम इन नहीं मतलब हो रहा था। मैम अटेंडेंस हो गई है? जी जी। अच्छा जी, मोहम्मद आशिर भी प्रेजेंट है। जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनमें नसीर अहमद है और मोहम्मद अयाज है, मोहम्मद अहमद अयाज है। और इसके अलावा मैंने असल में साथ ही जो अब्दुल वहाब की अटेंडेंस लगा दी मैंने अभी देख के। ठीक है, तो स्टूडेंट ये दो स्टूडेंट मोहम्मद अहमद अयाज और नसीर अहमद, फिलहाल ये दो स्टूडेंट एब्सेंट हैं। अच्छा, और इनको कहें कि ज्वाइन करें, ये आपके लिए नुकसानदेह। देखें, इंस्टीट्यूट में तो आपने आना नहीं है, तो एटलीस्ट आप जो है ना उसको ज्वाइनिंग में तो ले आए ना कम से कम, ताकि आपकी क्लास जो है उसके अंदर आप मौजूद हो। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा जरा, मैं क्वेश्चन इसके बारे में ही कर रही थी डिस्कशन। ये फंक्शंस क्या है? आप फंक्शन जो है मैथमेटिकल रूल होता है, ठीक है। इसमें आपने एक इनपुट देनी है एंड आपने उसके ऊपर एक आउटपुट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो इनपुट है वो आपके पास डोमेन कहलाएगा, एक्स की जो वैल्यू है वो डोमेन कहलाएगी। जब भी मैं आपसे कहूंगी फाइंड द डोमेन, जिसका मतलब है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें, उसका कुछ प्रोसीजर है, वो भी आपसे डिस्कशन करेंगे। रेंज जो होती है वो वाई की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज है। द रेंज जो है, देखिए जितनी भी इनपुट की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जो है वो डोमेन कहलाएंगी। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, ठीक है। तो जो इनपुट वैल्यूज हैं वो डोमेन कहलाती हैं, और जो आउटपुट वैल्यूज हैं आपके पास वो आपके पास रेंज कहलाती हैं। अच्छा, अब यहाँ से जरा देखें कि आगे मैं चैप्टर के अंदर आप जरा सा इसके अंदर ही है कि ये अगर आपने डोमेन है, ये रेंज है आपकी, तो एक फंक्शन के अंदर से होते हुए आपने उसे कैसे लेकर जाना है। जब हम, मेरा ख्याल है कि इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स आप लोग कर लीजिएगा, मैं जरा इसके क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ पहले। ओके जी, exercise of the chapter number 4 is 4.1 is select the follow up the exercise to determine the, in exercise 1 to 16 determine the f of 0, f of -2 and f of a plus b। ठीक है, आपने 1 से लेके 16 क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो इसके अंदर स्टूडेंट, इसमें ये तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसमें आपको कहूँ जी और कर लें, ये नहीं करें आप, मेरा ख्याल है सारे ही इसके क्वेश्चंस कर लें, ऐसे वो नहीं है सिचुएशन। 4.1 है फॉर एग्जांपल, क्योंकि रीजन देखिए ना 16 में आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है, ठीक है, इसलिए 4.1 के आप तमाम क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई खास इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब जरा अच्छा मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 0 है, ठीक है, आपने एफ ऑफ 0 निकालना है सारे 1 टू 16 का, ठीक है। मैं यहाँ पे एफ ऑफ 8 कह देती हूँ, तब भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने कैसे 1 टू 16 क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहती हूँ एफ ऑफ 3/5, तो आपने सिर्फ एक्स की वैल्यू पे 3/5 पुट कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए है कि आपके पास, आपको बस मेथड आना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस की क्वांटिटी को मत देखें कितने हैं कितने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक पार्ट करा देती हूँ, एफ ऑफ 0 जी। आप बताएं 1 टू 16 में मैं किस क्वेश्चन के ऊपर एफ ऑफ 0 को अप्लाई करूँ। चलिए पहले तो अभी ये पहला क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा देती हूँ आपको स्टूडेंट। चलें जी, इसी पे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x minus 10, ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू 0, 0 की मैंने वैल्यू को पुट किया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 10, 5 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 10, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। इसी का ये रिजल्ट आ गया एफ ऑफ 0। इसी क्वेश्चन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल माइनस 10 आ गया आपके पास जी। अब फिर मैंने इसी क्वेश्चन को लिया, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखें कि मैंने कहा कि इसी क्वेश्चन को लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 10, ठीक है। तो एट, अब यहाँ पे मैंने पहला पार्ट ये था, सेकंड -2 है, सो x की जगह पे मैंने एट x इज इक्वल टू, आई पुट हियर द वैल्यू x इज इक्वल टू -2, सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 माइनस 10,
So as a result, I find minus 10, minus 10. So its result is minus 20. Okay, f of minus 2. ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं, ये इसके अंदर आएगा डोमेन, ठीक है, जो x की वैल्यू है, और ये इसकी रेंज आएगी, बल्कि एट द एंड हम इकट्ठा करके लिख देते हैं इसको। अच्छा जी, ये सेकंड पार्ट आ गया, दैट इज द रिजल्ट ऑफ f of minus 2 दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट minus 20. अच्छा, नाउ आई एम सॉल्विंग इट्स थर्ड पार्ट, f of a plus b. F, first of all, I will write here f of x is equal to 5x minus 10. That is the third part. So f of a plus b is equal to, at x is equal to a plus b कर दें इसमें, x is equal to a plus b. So x की जगह पे मैंने a plus b की वैल्यू को I put here. f of a plus b is equal to 5 into a plus b minus 10. Okay. So 5 multiplied by a is 5a plus 5 multiplied by b is 5b minus 10. Okay, that is the result of the f of a plus b. और अगर मेरे से कहा जाए कि इसकी डोमेन बता दें, तो मेरे पास 3 वैल्यूज थी जो कि मैंने x की थी, 0, -2, a plus b. जो मैंने x की वैल्यूज जो हैं वो मेरे पास x की वैल्यूज जो हैं ये सारी जो है ये मेरे पास डोमेन में, ठीक है। रेंज जो है वो f of जो होता है वो बेसिकली y होता है, ठीक है। फंक्शन जो है ना y इज इक्वल टू f of x, ठीक है, इस तरह से है। एंड दैट इज द रेंज, ये रेंज होती है। इसमें 3 रेंज है मेरे पास, y इज इक्वल टू f of x. इट मींस कि अगर आपके पास f of x आए या y आए तो उसको कोई नहीं है, इसका y इनफैक्ट होता है, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। f जो है फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। सो f of x जो है वो आपके पास 0 पे -10 था, और कॉमा लगा के आप -2 पे यू विल फाइंड द रेंज -20, और यहाँ पे आपके पास था लास्ट में 5a plus 5b minus 10. दैट इज द रेंज। तो रेंज जो होती है वो ये डोमेन हो गई, ये आपके पास रेंज हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिकली तौर पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये जो है ये जो चीज है ये आपके पास आ जाती है डोमेन, ठीक है, और ये आपके पास आ जाती है रेंज, ठीक है। इनको मिला के आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि ये इस तरह से आ जाती थी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब मैं इससे रिलेटेड जो है स्टूडेंट, किसी और स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन, अब इन्हीं पार्ट्स को, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है? किसी को स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ ले। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको जरा सा नेक्स्ट पे अब लेकर जा रही हूँ। जी, अब मैं इसके तीनों पार्ट, एक ही क्वेश्चन में तीनों पार्ट फाइंड आउट करने हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करती हूँ कि कोई डिफरेंट सी चीजें कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। अब आप मुझे बता दीजिएगा, जस्ट लाइक इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके अंदर मैं इनमें से 5 f of -2 निकाल देती हूँ, ठीक है, कि ये एक पार्ट मतलब करके दिखा देती हूँ। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 11 इज f of u is equal to u cube minus 10. If there is the value as an independent variable is instead of x is any other value, then you have to put here, for example, u is equal to -2. अगर इधर x होता, then I will write here the x is equal to, so I will write here the u is equal to -2, and now I put this value in the function value. F of -2 is equal to -2 cube minus 10. So u की जगह पे आपने you have to put the value of the -2. So -2 cube minus multiplied by 3 times, it will result is -2 multiplied by 2 multiplied by 2 is 8, and -10. So its result is -18. F of -2 that is equal to range, and it is equal to domain. In the first question there is not mentioned that find the domain and the range. In the second section I have to find the domain and the range. अच्छा जी, इसके बारे में चलें जी, क्वेश्चन नंबर 16 एक करा देते हैं आपको, ठीक है। एक मैं फॉर प्रैक्टिस के लिए एक आधा क्वेश्चन और करा देती हूँ। 16 में फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन 16 में f of x is equal to 25 minus x square by 2 ओके 25 minus x square, फॉर एग्जांपल f of a plus b, इसका थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं। That what is the f of a plus b, इसमें तीनों पार्ट्स ही आपने करने हैं। So at x is equal to a plus b, ब्रैकेट के अंदर अगर a मेंशन x मेंशन है, then I will write here the x is equal to a plus b. So I put
a plus b in this expression, f of a plus b is equal to 25 minus a plus b whole square over 2. So its result is as 2 LCM. If I take it, then 50. LCM is 2. 2 multiplied by 25, 50. 2 divided by 2 is 1, and 1 multiplied by a plus b ka whole square minus a plus b whole square. Student, that is the result, and f of a plus b. Yes, if any question you want, student, from 1 to 16. ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आर जो है ना वो आपके पास होगा आर, ठीक है। टी और यू और वी जो है वो आपके पास कांस्टेंट होंगे, जस्ट लाइक इसमें ए भी है ना, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक करके दिखा देती हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कौन सा पार्ट कराया जाए, ए या बी या सी पार्ट? जी बताएं स्टूडेंट। हम सी पार्ट करा दें। ए प्लस बी करा दो। चलें जी ठीक है, 10 में हम आपको सी पार्ट करा देते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी। वो देखने में जरा सा ना डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर है 10, ये वाला आपको कराने लगे हैं। एफ ऑफ आर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर माइनस यू आर प्लस बी। So at r is equal to a plus b. So f of a plus b is equal to t, r square की जगह पे आ गया a plus b का स्क्वायर, r t r square minus u r minus u r की जगह पे a plus b plus v. So ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा जी, f ऑफ a प्लस b है आपके पास। स्टूडेंट आगे आप इसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें चाहे, t इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस u इंटू a प्लस b प्लस v। जी मायरा ने क्वेश्चन किया है। जी स्टूडेंट, जो आपके पास इस डोमेन को, इस वैल्यू को, जो ये आपके पास जैसे जो आपने वैल्यू पुट करनी है वो आपके पास डोमेन होती है, जो उसको पुट करने के बाद रिजल्ट आपके पास आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। रेंज इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो आपके पास क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़े से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिटरमिन, अब पहले वाले में देखिए आपको एक्स गिवन है, ठीक है, डोमेन गिवन है। अगर ये चीज ना गिवन हो तो तब आपने कैसे डोमेन एंड रेंज निकालनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है 17 से 38 तक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ये 38 ना करें, चाहे मिसप्रिंट हुआ हुआ है बुक में भी, तो चलिए इसमें अब आप देख लें। अच्छा, अब इसमें कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है, कि अगर डिटरमिन द डोमेन एंड द रेंज, ठीक है, ऑफ द फंक्शन। अब सॉरी, इसमें मेंशन सिर्फ किया गया है डिटरमिन द डोमेन, ठीक है, लेकिन चलिए मैं आप रेंज के बारे में रहने देते हैं, डोमेन के बारे में डिस्कशन। डोमेन जो है उसको फाइंड आउट कैसे करना है, डोमेन होती है एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना, वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले जैसे 17 और 18, ये जो क्वेश्चन है इनकी डोमेन एक तरीके की होगी कि अगर इसके राइट साइड के अंदर कोई एक्स की वैल्यूज नहीं आ रही, ठीक है, एक्स की वैल्यूज ही डोमेन होती हैं, यानी जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है, जैसे एफ ऑफ यू लिखा हो जाए यहाँ पे, तो आपके पास यू की वैल्यू यहाँ पे नजर नहीं आ रही राइट साइड पे, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए रेंज ये है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे बताती हूँ कि अगर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -10 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रा करके देखती हूँ, बेसिकली एफ ऑफ एक्स मैंने आपको बताया दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -10। अगर मैं इसको ड्रा करके दिखाती हूँ आपको, तो -10 है, ये ड्रा तो नहीं वैसे आपने करना स्टूडेंट, ठीक है, वाई इज इक्वल टू -10 है ना। फॉर एग्जाम्पल ये -5 है, ये -10 है, ठीक है, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। तो ये लाइन के ऊपर -10, ये है आपके पास y इज इक्वल टू 10, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कह दें इसको, इज इक्वल टू -10। तो x की तो इसके ऊपर तमाम वैल्यूज चल रही है ना, ठीक है ना, y की वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है। तो आप इसे कह देंगे कि x की तमाम वैल्यूज के लिए x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। ये -x डैश है, यहाँ पे -इन्फिनिटी है, यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तमाम वैल्यूज पर ये दे रहा है वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मेरे पास इस तरह से आ जाता है ना ग्राफिकली, ये मैंने आपको इसलिए ग्राफिकली बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से वैल्यू आती है कि इस इतनी सी इतना एक बस एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, बस इतना चलें, फर्ज करें चलें यहाँ तक आ गए, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है फॉर एग्जांपल, इस तरह, ठीक है। ये इस तरह से पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ये 0 है, ठीक है। और y की जो भी रिजल्ट मेरे पास आता रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल y का रिजल्ट हर जगह पे जाके 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इसकी डोमेन जो है ना उसके ऊपर लिखूंगी कि ये -2 से लेके 1 तक जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये इसकी डोमेन है कि x जो है वो आपके पास -2 -1 0 1 तक आपके पास जा रही है चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मेरे पास इस तरह से आ जाता है, कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन की कोई खास लाइन नहीं बन रही, मतलब इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो फिर मैं ये छोटी लाइन आ रही है तो यहाँ पे y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली तौर पर जब आपके पास एक फंक्शन होता है ना उसके ऊपर कोई ना कोई लाइन ड्रॉ हो रही होती है, इस तरह से चाहे कोई कर्व बन रहा हो। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस से मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ये तो स्टूडेंट मैंने आपको उसके ऊपर बता दिया ना कि इसका यहाँ पे देखें f x इक्वल टू -25 से यहाँ पे मैंने इसकी डोमेन जो है वो लिख दी है कि तमाम वैल्यूज के लिए -∞ टू ∞ x की तमाम वैल्यूज के लिए जो है रेंज ये है, और y इक्वल टू 25 है तो ये भी तमाम वैल्यूज इसके अंदर आ रही है। जी नसीर ने एड्रेस इसको कर दी स्टूडेंट, बहुत लेट आए हैं स्टूडेंट नसीर आप। अच्छा इसमें भी देखें स्टूडेंट डोमेन जो है वो भी -x की तमाम वैल्यूज के लिए 25 है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिकली तौर पे ड्रॉ करके दिखा दिया है कि फॉर एग्जांपल y जो है वो 25 में भी इधर है, ठीक है। तो ये तमाम y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 25, ये तमाम वैल्यूज के लिए है x की और x डैश की, इसलिए माइनस। अच्छा अब यहाँ पे अब ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 18 तक एक जैसे क्वेश्चन थे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 18 तक एक जैसे क्वेश्चन थे। अब 19 देखें, 5x - 10 इज इक्वल टू, अब आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इस तरह करके ड्रॉ नहीं करेंगे, आप इसमें इस तरह करेंगे कि इसके अंदर f ऑफ x को 0 पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ ऐसे, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 10, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह करेंगे कि f ऑफ x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 10 5x एक साइड पे रहेगा तो 10 इज इक्वल टू +10, फिर डिवाइडिंग बाय 5 कर देंगे आप, ठीक है। तो 10 और डिवाइडिंग बाय 5 कर देंगे तो 5 5 है, तो x की वैल्यू जो है ना वो 2 आ गई। तो ये आपके पास डोमेन है। आपने इसमें तमाम क्वेश्चंस को, अगर तो राइट साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है फिर आप -∞ टू ∞ लिख दें। अगर राइट साइड पे कोई वेरिएबल आ गया है फिर आप इस तरह से करेंगे कि उसके अंदर x की जो वैल्यू है उसको f ऑफ x को 0 कर देंगे, ठीक है। 5x - 10 इज इक्वल टू 0, वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें, इसमें भी देखें कि 0 इज इक्वल टू -x + 3, f ऑफ x को आप 0 कर देना, तो यहाँ पे x इधर आ गया तो x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई, ठीक है जी स्टूडेंट। कोई इसमें, अच्छा अब इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस होंगे आपके पास, अब जैसे इसको भी आप ax इज इक्वल टू 0 करते हैं तो वो तो 0 ही रह जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देख लें, f ऑफ x इज इक्वल टू -ax, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू -ax, अब आपने दोनों साइडों पे a के साथ डिवाइड कर देते हैं अगर -a के साथ, तो आपके पास x का रिजल्ट जो है वो 0 रह जाता है। तो यहाँ पे ये इसकी डोमेन है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से, अब यहाँ पे देखें 21 mx + b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -b/m, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास आ गया 20, ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास स्केयर वगैरह में जैसे आ जाते हैं, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 25 - x², तो आपने इसमें भी f ऑफ x इज इक्वल टू 0 किया तो आपके पास डोमेन आ जाएगी, ठीक है। y को रेंज को 0 कर दिया, 25 - x² राइट साइड पे गया तो +x² इज इक्वल टू 25। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट लिया आपने,
दोनों साइडों पे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन आ गई। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं +5 -5 या -5 +5 कॉमा लगा, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा। ठीक है, अच्छा ये 16 24 भी इस तरह ही है। ठीक, अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही हूँ अगर अंडर रूट आ जाता है तो उन क्वेश्चन को और तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए जितने अंडर रूट वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे आप जैसे 25 27 26 8 9 इस तरह, उसके अंदर आपने अंडर रूट ना भी हो, पावर 3/2 हो, ठीक है, जिसके अंदर 1 के अलावा कोई भी पावर है, -1/2 हो, 7/8 हो, पावर कुछ भी हो, तो उसके अंदर आप हमेशा ये करेंगे f(x) = x+4 का अंडर रूट। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप इस तरह से करेंगे कि आपने इसमें f(x) को तो 0 करना ही है, ठीक है, सही है। इसमें अंडर रूट के नीचे वाली वो जो पावर है उसके नीचे अंदर वाली वैल्यू ले लीजिएगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो चले f0 ही आपने पुट कर दिया, ठीक है, x+4। अब दोनों साइडों पे इस पावर को खत्म कर देना, मतलब स्केयर कर दें, ठीक है, तो 0 का स्केयर इज इक्वल टू x+4 अंडर रूट का स्केयर। ठीक है, आपने मतलब अगर इधर 3/4 है तो 4/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये और ये कैंसिल हुआ, तो 0 इज इक्वल टू x+4, ठीक है, और x इज इक्वल टू -4, ये इसकी डोमेन। ठीक है, ये तो ये वाले क्वेश्चन हो गए आपके सारे। ठीक, अच्छा जी, अब आ जाता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन यहाँ पर तक तो देखें। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जरा फ्रैक्शन में अगर इस तरह से आ जाए, पहले मैं 31% कराती हूँ, फिर कोई और टफ सा क्वेश्चन करा देती हूँ। यानी कि डोमेन को निकालने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपके पास f(x) इज इक्वल टू 10/4 - x इस तरह से आ गया है, तो आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है उसको लेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर को लेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। यानी वैसे तो आपके पास f(x) इज इक्वल टू 0 है, लेकिन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लेंगे आप 4 - x इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास आ जाता है डोमेन। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन 32 करा देती हूँ यहाँ से। जी, f(x) इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को नहीं लेंगे हम, चाहे उसमें वेरिएबल भी हो, x² - 6x + -16। ठीक है, तो आपने इसमें भी कहा कि f(x) इज इक्वल टू 0 कर दिया, और डिनोमिनेटर को लेंगे x² - 6x + 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास इसमें आ जाएगी, क्या इसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, इसमें 16 है ना, तो 16 में देखें मैंने इसमें 16 है, 2 8s 2 2s 4s 2 2s एंड 2 1s। तो इसके अंदर देखें तो 8 को एक साइड पे कर दिया जाए, 2 को एक साइड पे कर दिया जाए ना, ठीक है, 8 × 2 इज इक्वल टू 16, 8 + 2 इज इक्वल टू 10 और 8 - 2 इज इक्वल टू 6। लेकिन हमें -6 चाहिए था, तो इन सब दोनों के साइंस चेंज कर दें, -8 और +2 कर दें, तो इसलिए x² -8x + 2x + 16 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x -8 + 2 कॉमन आ गया, तो जी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, -8 + 2 है ना, ठीक है, और यहाँ पे जी उसने कहा है कि पॉजिटिव 16 आना चाहिए ना, 1 जो भी टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके 16 पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन अगर हम -2 और -8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -16 आता है ना। चलिए क्वाड्रेटिक अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, ताकि समझ आ जाए आराम से। x² - 6x + 6 जी -16 है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे वही है -16 है, मैंने गलती से पॉजिटिव 16, जी वही आता था स्टूडेंट इसमें, x² - 8x + 2x - 16, मैंने यहाँ पे गलती से पॉजिटिव कर दिया था। अच्छा जी, इसमें x कॉमन आ गया तो x -8 आ गया, +2 कॉमन आ गया तो x -8 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास x -8 कॉमन आ गया और x + 2 आ गया इज इक्वल टू 0। सो केस 1 और केस 2 आ गया, और यही आपके पास जो x की वैल्यूज हैं वही आपके पास डोमेन होंगी। x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। अब आप x की वैल्यूज को x इज इक्वल टू -2, 8 लिखेंगे, और ये आपके पास आपकी डोमेन है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी देखें, इसमें आपने इसको लेना है, ये h³ है, ठीक है, तो इसमें आप देखें, मैं यहाँ पे इसका लिख देती हूँ, इसके आपने क्या करना है, 0 इज इक्वल टू h³ + h² - 6h। तो इसमें 0 इज इक्वल टू h कॉमन ले लें, h²
प्लस एच माइनस 6, ठीक है। अब एच को इधर वाली साइड पे ले गए ना, तो ये तो 0 हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या बन जाता है, इसको कर देते हैं जी। यहाँ से देखें जरा, ये वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसकी डोमेन में आपके पास कैसे आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एच क्यूब प्लस एच स्क्र माइनस 6h, ठीक है। आपने इसकी फॉर्मेलिटीज ऊपर वाली करनी है पूरी, ये जरा टाइम कम है तो मैं इसलिए h प्लस एच स्क्र प्लस h माइनस 6, आगे 0 इज इक्वल टू, देखें दोनों साइडों पे h को इधर डिवाइड कर दें तो 0 खत्म हो गया, ये यहाँ पे आ गया h स्क्र प्लस h, यहाँ से आप फैक्टराइजेशन करके h की वैल्यूज निकाल लें, तो 0 और एच स्क्र प्लस एच माइनस 6 है ना, और इसकी जी स्टूडेंट एच स्क्र प्लस 3h माइनस 2h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। h कॉमन आया तो h प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया तो h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास केस 1 है h प्लस 3 इंटू एच माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसके केसेस बना लेते हैं, h प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया और h इज इक्वल टू 2 आ गया। तो h इज इक्वल टू माइनस 3